क्या हुआ, थक गए, हार गए? ये हारने के लिए, हार के बैठने के लिए ही इस काम की शुरुआत की थी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि किसी काम की शुरुआत हार के बैठने के लिए की जाती है। हाँ, हार और जीत ये हमारे वक्त के ऊपर, हमारी मेहनत के ऊपर डिसाइड करता है, निर्भर करता है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि एक बार फेल होने के बाद हम बैठ जाएंगे। यार, दुनिया में ऐसे बहुत से काम होते हैं जिनके अंदर व्यक्ति फेल हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उस काम को करने से रुक जाता है। कितने ऐसे काम हैं दुनिया के अंदर जिन कामों को किया और फिर उसके बाद उसमें लोग असफल हुए, लेकिन फिर किया। ऐसे कितने, इसे हम अगर छोटे छोटे उदाहरणों के साथ भी समझें तो बहुत बड़ी बात हम सीख सकते हैं। जैसे एक योद्धा जो लड़ाई के अंदर अपने आप को झोंक देता है, युद्ध करता है, उसके कितने घाव होते हैं। उन घावों को देखकर, उन चोटों को देखकर वो वापस अगर अपने महल चला आए तो क्या युद्ध जीत पाएगा? नहीं, वो दूसरा राजा उसके ऊपर आक्रमण करेगा और उसे हरा देगा, क्योंकि वो उन चोटों को नहीं देखता। उसके दिमाग में जो लक्ष्य होता है, उसके दिमाग में जो टारगेट होता है, फिर फिक्स होता है, मुझे इसको हराना है और अपने वर्चस्व को कायम रखना है, अपने राज्य को जीत दिलानी है। दोस्तों, अगर हम एक और उदाहरण के साथ समझें, एक रनर जब रनिंग करता है तो जब वो दौड़ता है वो इतनी मेहनत करता है। उस 100 मीटर की दौड़ के लिए उसे 4 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, तब जाकर वो 100 मीटर के लिए वो तैयार हो पाता है। ऐसे ही छोटी छोटी सफलताओं के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और सफलता कोई छोटी बड़ी भी नहीं होती, सफलता होती है, उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। अगर हम देखें, स्पेस में स्पेस शटल को भेजा जाता है, उसके पीछे कितने साल की मेहनत होती है, कितने वैज्ञानिक उसमें लगे होते हैं, कितने साइंटिस्ट उसमें लगे होते हैं, और बहुत साल तक लगे रहने के बाद उसको तैयार कर पाते हैं। उसको जब तैयार करते हैं तो उसको लॉन्च होने में सिर्फ और सिर्फ उसे 10 मिनट लगते हैं ग्रेविटी फोर्स को पार करने में, लेकिन उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत और कितने साल की मेहनत होती है ये हम सब जानते हैं। उसके ऊपर पूरे देश की, पूरी दुनिया की नज़र होती है। और हम देखें, क्या स्पेस शटल हमेशा सफल ही होते हैं? नहीं, कितनी बार असफल भी होते हैं। क्या वो वैज्ञानिक, वो साइंटिस्ट बैठ जाएं, नहीं अब हम असफल हो गए, हम ये नहीं करेंगे? नहीं, निराशा होती है, लेकिन फिर उठते हैं और फिर उसको तैयार करते हैं और फिर एक मिशन के लिए उसे भेजते हैं, और उस मिशन में कामयाब होते हैं। दुनिया उनकी तारीफ़ करती है, तालियां बजाती है, और हम थोड़ी सी परेशानी में, थोड़ी सी दिक्कतों में हम अपने आप को हारा हुआ मानते हैं और बैठ जाते हैं। एक मूर्ति को तैयार होने के लिए बहुत सारी चोटें झेलनी पड़ती हैं। एक नॉर्मल से पत्थर को भगवान बनने में बहुत सारी चोटों से गुजरना पड़ता है, तब जाकर वो बन पाती है मूर्ति। मंदिर में रखी जाती है तो पूजा होती है उसकी। बिना चोट के बन जाती? नहीं, ऐसे ही कोई पत्थर होता, किसी रास्ते में जाता, कोई भी ठोकर मार देता उसमें। ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा, हमें राह का पत्थर बनना है या मंदिर की मूर्ति। चोटें झेल लेंगे तो मंदिर की मूर्ति बन जाएंगे, चोटें नहीं झेल पाएंगे तो किसी राह का पत्थर बन जाएंगे। दोस्तों, मेहनत तो लगेगी। अगर कुछ बनना है, दुनिया से अलग दिखना है, सफल दिखना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। नहीं तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ज़िंदगी जी रहे हैं। लोगों की एक धारणा और है, क्या है सब कुछ, भूखे थोड़े ना मर रहे। तो भूखे नहीं मरना है या कुछ अलग करना है, ये सब खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरी इस कहानी से, इन बातों से अगर किसी को ठेस पहुंचती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ये बात गौर करने योग्य है हमारी ज़िंदगी के लिए। इसलिए दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं हर उस इंसान के लिए जो सफल होना चाहता है, जो अपने लक्ष्य में कामयाब होना चाहता है। दोस्तों, कौन कौन कामयाब होना चाहते हैं, अपने लक्ष्य में, अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, वो सब मुझे कमेंट करेंगे यस करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं ऐसी ही अमेजिंग, अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस लाता रहूँगा। किसी के कोई भी सवाल है, अगर मैं देने में सक्षम हूँगा तो मैं आप सबके सवाल कमेंट्स में दूंगा, या फिर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, या फिर लाइव आके मैं आप सबसे बात करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।